साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। समीर वानखेड़े एक ऐसा नाम है जो कि मुंबई और बॉलीवुड के बीच हमेशा से चर्चा में रहा है। वानखेड़े को असली दुनिया का असली सिंघम तक कहा जाता है। वानखेड़े वो ही शख्स हैं जिन्होंने मुंबई एयरपोर्ट पर डिप्टी कमिश्नर रहते हुए सभी सेलिब्रिटीज को लाइन में लाकर खड़ा कर दिया था। वानखेड़े ने सेलिब्रिटीज को एयरपोर्ट के सारे सलीके सिखा दिए थे। वानखेड़े ने शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, रणबीर कपूर, कटरीना कैफ के साथ ही मीका सिंह, अनुराग कश्यप, राम गोपाल वर्मा और विवेक ओबेरॉय तक को एयरपोर्ट में नाक में दम कर दिया था। मीका सिंह को तो विदेशी मुद्रा के साथ पकड़ तक लिया था। और तो और 2011 विश्व कप की सोने से बनी ट्रॉफी को भी समीर वानखेड़े ने रोक दिया था। अब समीर वानखेड़े का बॉलीवुड से हमेशा से ही कड़वा रिश्ता रहा है। 14 जून 2020 के बाद तो समीर वानखेड़े ने तमाम ड्रगी सेलिब्रिटीज को एनसीबी दफ्तर के चक्कर तक कटवा दिए थे। रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर लिया गया था और पिछले साल भी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी समीर वानखेड़े ने अरेस्ट करके दिखाया था। इसके बाद जो भी हुआ वो बात अलग है, लेकिन समीर वानखेड़े ने ही आर्यन खान को अरेस्ट करने की हिम्मत दिखाई। समीर वानखेड़े सालों से बॉलीवुड और मुंबई में रहने वाले तमाम सेलिब्रिटीज की आंख की किरकिरी रहे हैं। कब से कोशिशें हो रही थी कि वानखेड़े को मुंबई से बाहर फेंक दिया जाए और कई लोगों की तमन्ना भी उस वक्त पूरी हो गई जब आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद वानखेड़े पर जबरन उगाही के आरोप लगे। इसके बाद वानखेड़े को एनसीबी से हटा दिया गया, आर्यन केस भी छीन लिया गया। नवाब मलिक ने वानखेड़े को बेइज्जत करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। वानखेड़े की शादी से लेकर जाति, नौकरी, माता पिता, यहाँ तक कि बहन पर भी नवाब मलिक ने कई संगीन आरोप लगा दिए। मगर ऐसे वक्त से उबरकर अब समीर वानखेड़े एक बार फिर से सीना चौड़ा करके मैदान में कूदने की तैयारी में हैं। जी हाँ, खबरों की माने तो समीर वानखेड़े को फिर से मुंबई की कमान सौंपने की पूरी तैयारी है। अब जब से वानखेड़े की मुंबई वापसी की खबरें आई है तब से ही बॉलीवुड में हलचल बढ़ गई है। साथ ही साथ महाराष्ट्र की सियासत में भी खूब कोहराम मचा हुआ है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने तो समीर वानखेड़े पर कड़ा एक्शन तक लेने की बात कह दी है। जब से एनसीबी की तरफ से आर्यन खान को क्लीन चिट मिली है तब से ही समीर वानखेड़े के नाम से मुंबई में बैठे कई लोगों को एलर्जी हो चुकी है और अब तो एनसीबी की जांच में समीर वानखेड़े को भी क्लीन चिट मिल चुकी है। जबरन उगाही के सारे आरोप निराधार साबित हो चुके हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री दिलीप पाटिल ने कहा कि समीर वानखेड़े ने आर्यन खान जैसे निर्दोष बच्चे पर कार्रवाई की और अगर कोई बेकसूर लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर दिलीप पाटिल का सीधा इशारा समीर वानखेड़े की तरफ है। जी हाँ, महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप पाटिल एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े और एनसीबी पर जमकर भड़के हुए नजर आए। वानखेड़े की मुंबई वापसी की खबरों के बीच दिलीप पाटिल ने कहा, अगर कोई किसी बेगुनाह को झूठा फंसा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े ने जिस तरह से आर्यन खान को फंसाया और पूरे मामले को मोल्ड करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। दिलीप पाटिल यही नहीं रुके, उन्होंने केंद्र सरकार से भी आग्रह किया कि समीर वानखेड़े के खिलाफ एक्शन लिया जाए। दिलीप पाटिल ने कहा, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो समीर वानखेड़े किसी और के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई कर सकते हैं, किसी भी बेकसूर को पकड़कर जेल में डाल सकते हैं। अब इस बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि समीर वानखेड़े का मुंबई में खौफ अभी खत्म नहीं हुआ है और अगर वानखेड़े की वापसी होती है तो मुंबई में कई लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। ड्रग के खिलाफ वानखेड़े कितने सख्त हैं ये पूरा देश देख चुका है और अगर वानखेड़े मुंबई में फिर से एनसीबी दफ्तर संभालते हैं तो ड्रगी लोगों के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। अब समीर वानखेड़े के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार तो सीधे कोई एक्शन ले नहीं सकती क्योंकि वानखेड़े केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। इसीलिए गृह मंत्री के जरिए केंद्र सरकार से गुहार लगवाई जा रही है कि समीर वानखेड़े पर एक्शन किया जाए, कार्रवाई की जाए। तो क्या वाकई में समीर वानखेड़े की वापसी से मुंबई के साथ ही महाराष्ट्र सरकार में भी खलबली मच गई है? आखिर क्या एक्शन लेने की सोच रहे हैं गृह मंत्री पाटिल? आखिर वानखेड़े के वापस आने से मुंबई के सेलिब्रिटीज और नेताओं को दिक्कत क्या है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो नवाब मलिक के लिए हालात रोज बिगड़ते जा रहे हैं। हर रोज मलिक की कंडीशन सिर्फ खराब हो रही है, क्योंकि उनके पक्ष में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कुछ भी उनके हिस्से में जाता हुआ नहीं दिख रहा, और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जिससे कहा जाए कि मलिक के लिए अब राहत है, मलिक के लिए अब चैन है। बल्कि दिन बदलने के साथ मलिक की मुश्किल एक नए रंग में आ जाती है, मुश्किल और बढ़ जाती है। नवाब मलिक को प्राइवेट अस्पताल में जरूर भर्ती कराया गया, लेकिन वहाँ भी उन्हें चैन नहीं मिल रहा। जब से उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तब से ही मलिक पर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में मलिक पर ईडी ने नई चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं, कई बयान अब तक सामने आए हैं, जिसमें सब कुछ लगभग नवाब मलिक के खिलाफ ही जा रहा है। और अब नई खबर एनसीबी दफ्तर से आ रही है, जहां पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को देखा गया। जी हां, वानखेड़े मुंबई के एनसीबी दफ्तर पहुंचे, जिसके बाद कई तरह की अटकलें मीडिया में लगाई जा रही है। वैसे वानखेड़े के हाल ही में चेन्नई में ट्रांसफर की खबरें आई थी, जिससे वानखेड़े के समर्थक काफी परेशान हो गए थे। मगर चेन्नई ट्रांसफर का तो अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। मगर इससे पहले बड़ी खबर ये है कि समीर वानखेड़े पर लगे तमाम आरोपों को एनसीबी की मौजूदा टीम ने बिल्कुल गलत और निराधार करार दिया है। जी हाँ, मुंबई क्रूज ड्रग केस को लेकर काफी हल्ला मचा था। हाल ही में एनसीबी की टीम ने आर्यन खान को भी क्लीन चिट दी थी, और आर्यन के बाद अब केस की जांच कर रही एनसीबी की टीम ने अधिकारी समीर वानखेड़े को अवैध वसूली के केस में राहत दे दी है, और वो भी पूरी तरह। दरअसल समीर वानखेड़े की टीम पर एनसीबी नेता नवाब मलिक ने जबरन उगाही के आरोप लगाए थे। आरोपों के बाद तत्कालीन जांच अधिकारी समीर वानखेड़े को आर्यन केस से भी हटा दिया गया था। जबरन वसूली के मामले में आरोपों के बाद एनसीबी की विजिलेंस टीम ने जांच शुरू की थी। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह पूरे मामले की जाँच कर रहे थे, और अब इस जाँच में समीर वानखेड़े या एनसीबी के किसी भी अधिकारी के खिलाफ जबरन वसूली के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। एनसीबी ने जबरन वसूली के आरोपों की जांच करते हुए कुल 60 लोगों से पड़ताल की थी। इस मामले में समीर वानखेड़े समेत एनसीबी के 12 अफसरों से कई दिनों तक इंट्रोगेशन भी किया गया था। विजिलेंस की टीम इस रिपोर्ट को एनसीबी की डीजी को जल्द ही सौंपने जा रही है, जिसमें समीर वानखेड़े को पूरी तरह से क्लीन चिट दी गई है। एनसीबी की विजिलेंस की टीम में समीर वानखेड़े पूरी तरह पाक साफ पाए गए हैं। वानखेड़े के साथ ही उनकी पूरी 12 लोगों की टीम के खिलाफ एनसीबी की विजिलेंस टीम को एक भी सबूत नहीं मिला। मतलब मलिक ने सिर्फ वानखेड़े को बदनाम करने के लिए, जांच से हटवाने के लिए ये तमाम आरोप लगाए थे, जो कि अब सारे झूठे पाए गए हैं। अब एनसीबी की विजिलेंस टीम की जांच में जो भी सामने आया है, उसके बाद तो समीर वानखेड़े की ताकत दोगुनी बढ़ चुकी है। और खबरें तो ये भी आ रही है कि दिल्ली की टीम समीर वानखेड़े को फिर से मुंबई लाने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, ये बड़ी खबर दिल्ली में एनसीबी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि समीर वानखेड़े की मुंबई में वापसी हो सकती है। अब समीर वानखेड़े को किस डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा, ये अभी कंफर्म नहीं है, मगर सूत्रों की माने तो वानखेड़े अब फिर से मुंबई में ही कामकाज संभालेंगे। अब अगर वानखेड़े आधिकारिक रूप से फिर से मुंबई में तैनात होते हैं, तो नवाब मलिक के लिए ये खबर परेशान करने वाली है, क्योंकि मलिक ने आर्यन मामले में वानखेड़े की खूब बेइज्जती की थी। सरेआम सोशल मीडिया पर वानखेड़े की इज्जत को उतारा था। तो अब वानखेड़े का भी वक्त आ चुका है, और कहीं न कहीं वानखेड़े मलिक के खिलाफ अपना बदला जरूर पूरा करेंगे।